नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की एक वैकेंसी के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ की वैकेंसी आई हुई है और बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, ठीक है ना। 2500 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं और बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। इसका फॉर्म आप लोग फिल करिए। 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं कि कब इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, कब एग्ज़ाम होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। एग्ज़ाम किस किस तरीके से होगा वो जानते हैं। उसके बाद में फिर इसके थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि क्या ये फॉर्म हमको फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। लोकल बैंक ऑफिसर की ये वैकेंसी है। 2500 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और ये वैकेंसीज़ जो हैं घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसा इसमें बोला गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। एज की अगर हम लोग बात करें तो 21 से 30 साल तक की एज इसमें मांगी गई है, ठीक है। ये चीज़ भी जान लो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। ये अगर आपके पास में है और 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बैंक का ही कंसिडर किया जाएगा, एनबीएफसी का नहीं किया जाएगा। वो अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा, तो थोड़ा सा बने रहिए, सारी चीज़ों को सुनिए समझिए और फॉर्म फिल करना है। बताऊँगा मैं भी आपको इसके फ़ायदे वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास में चार्टेड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, तो ये लोग भी एलिजिबल किए गए हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना। अब इसमें बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है। तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है ना। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में या किसी भी रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक में, ठीक है ना, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हो। तो ये इतना शेड्यूल में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा अगर आपके पास में किसी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का एक्सपीरियंस है और रीजनल रूरल बैंक का 1 साल का कम से कम का एक्सपीरियंस है तो आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। और अगर आप एनबीएफसी में काम किए हुए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में काम किए हुए हैं, पेमेंट बैंक में काम किए हुए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम किए हुए हैं या फिनटेक में काम किए हुए हैं, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है, 21 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी उम्र है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे होगा। स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली गई हैं। जिस स्टेट में आपका लैंग्वेज आ रही है उस स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है ना कि अभी देख रहे हैं ना कि रीजनल लेवल पर बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है। बैंकों में देखो, महाराष्ट्र में जा रहे हो, अगर महाराष्ट्र के बैंक में कोई बैंक का एम्प्लॉय मराठी नहीं बोल रहा है तो उसको मारपीट दे देना। साउथ में चले जाओ, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये जो भी होता है ये नहीं बोल रहे हो तो मारपीट दे रहे हैं बैंक के कर्मचारियों को। ये तो सिर्फ बैंक के कर्मचारियों का ही बता रहा हूँ, बाकी तो लोकल लेवल पे कैसे भी लैंग्वेज वाला जो डिस्प्यूट चल रहा है ग्लोबली इंडिया लेवल पर आप लोग देख ही रहे हैं ना। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये लोकल बैंक ऑफिसर का ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है। हर स्टेट के लिए लैंग्वेज निर्धारित कर दी गई है। अगर आप आपको लैंग्वेज आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब कि आपको रीडिंग भी आनी चाहिए, राइटिंग भी आनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात हो गई। वैकेंसी बढ़िया है, फॉर्म फिल करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा यहाँ पे देखो दिया गया है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है। कितनी किस किस स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल तो वैकेंसी 2500 ही है, तो आप लोग देख ही रहे हो। गोवा में 15 वैकेंसी मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा गुजरात में है। जम्मू कश्मीर में 10 वैकेंसी है, कर्नाटका में 450, केरला में 50, महाराष्ट्र में 485, उड़ीसा में 60 वैकेंसी, पंजाब में 50 वैकेंसी, सिक्किम में 3, तमिलनाडु में 60, वेस्ट बंगाल में 50, अरुणाचल में 6, आसाम में 64, मणिपुर में 12, मेघालय में 7, मिजोरम में 4, नागालैंड में 8 और त्रिपुरा में 4। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं टोटल। अब कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या लैंग्वेज लगेगी, तो ये लैंग्वेज आप लोग देख लो, ठीक ना। हिंदी स्टेट के लिए ज़्यादा हाय तौबा मच रही थी, तो हिंदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में मांगा गया और यहाँ पर केवल 10 वैकेंसी ही हैं। लेकिन हिंदी के अलावा जैसे अगर आप उड़ीसा से बिलोंग कर रहे हो, आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, आप गुजरात से बिलोंग कर रहे हो, गुजराती अगर आपको आती है, आपको बंगाली आती है, आपको तमिल आती है, आपको आसामीज़ आती है, आपको बोडो आती है, आपको मणिपुरी आती है, आपको गारो आती है, आपको खासी, मीज़ो या कोक बोरको, ये सब लैंग्वेज अगर आती हैं तो ये फॉर्म फिल कर देना। ये फॉर्म फिल करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना भाई, हिंदी वालों के लिए तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मतलब ऑप्शन क्या केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर में भी है और भर देना। और हिंदी अगर नहीं आ रही, जो अदर स्टेट के वाले हैं जिनकी अदर लैंग्वेज है, आप लोग फॉर्म फिल कर देना। क्यों
मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप जैसे जीबीओ वाले होगे तो वहाँ पे आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 ही साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जीबीओ का फॉर्म फिल करके आपको साउथ में जाना पड़ रहा है। साउथ में जाने से अच्छा यार कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके यहीं पर रह जाओ ना। और नेशनलाइज बैंक भी है, रूरल पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कमी है, मतलब कम इन द सेंस एक्सपीरियंस के कॉन्टेस्ट में कमी है। 1 ही साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, अपने स्टेट में ही रहोगे, ठीक है ना। लोकल बोला गया है कि एलबीओ का मतलब लोकल बैंक ऑफिसर, तो लोकली आप रह जाओगे, ज़्यादा ट्रांसफर वांसफर का भी नाटक नहीं होगा। तो वैकेंसी बहुत बढ़िया है। फॉर्म सारे के सारे फिल कर देना, एक्सपीरियंस पे ही लोग छड़ जाएंगे यहाँ पे। 2 बैरियर लगा दिए गए, एक तो बैरियर लगा दिया गया 1 साल के एक्सपीरियंस का, ठीक है। चलो इसमें तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया जो जीबीओ के लिए है। बाकी जो ये रीजनल लैंग्वेज लगाई गई ना, यहाँ पे काफी सारे लोग छड़ जाएंगे भाई। और एक्सपीरियंस भी जो काउंट किया जा रहा है इसमें, या तो फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का, या तो फिर रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज का किया जा रहा है, एनबीएफसी वगैरह का नहीं किया जा रहा है, एलआईसी का नहीं किया जा रहा है, जैसा कि जीबीओ वगैरह में एलआईसी का करते थे। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्म फिल करना है अगर आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हो। सिर्फ जीबीओ के भरोसे, स्केल 3 के भरोसे, सीबीओ के भरोसे आपको नहीं बैठना है, ये चीज समझना। अपनी लैंग्वेज देख लेना और उसी हिसाब से ये फॉर्म फिल कर देना, ठीक। जनरली मैं बनाता नहीं हूँ वैकेंसीज वगैरह पे वीडियो, लेकिन मैं देख रहा था अभी ग्रुप वगैरह में इधर उधर बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो भाई डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल मत लेके आओ। अगर आप बंगाली हो, अगर आप गुजराती हो, अगर आप मराठी हो, 485 वैकेंसी महाराष्ट्र में मिल रही हैं, 1160 वैकेंसी आपको गुजरात में मिल रही है। क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? रोजगार मेला थोड़ी लगेगा, रोजगार मेला नहीं लगेगा, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। अभी सिलेबस भी दिखा रहा हूँ, कितना हलवा सिलेबस है। सिंगल स्टेट एग्जाम है, मतलब कि रिटन एग्जाम सिर्फ 1 ही है। बाकी आपका जो साइको वगैरह होगा और जो जीडीपीआई होगा और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगी वो अलग बात है। बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, फॉर्म फिल करना है अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हो तो, ठीक। तो ये टोटल वैकेंसीज मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है। एज रिलैक्सेशन की बात की गई है यहाँ पे, जो एज मतलब वो तो ऐसे ही होता है जैसे जिसके लिए होता है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। इसमें सीधा सीधा सा बोला गया है भाई कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आप हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन, एसटी 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का है। तो ये मतलब एज रिलैक्सेशन यार आप लोग पढ़ लेना, इसमें मतलब कुछ है नहीं। एज रिलैक्सेशन में मैं क्या ही बताऊं, तो ये छोड़ दो आप लोग, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस जो काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2025 से काउंट किया जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 जुलाई 2025 तक आपका एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का होना चाहिए मिनिमम, जो बोला गया है। ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना। याद क्या ही करना है, मतलब मैं पढ़ाने वाले टोन में चला जा रहा हूँ, उसको भूल जाओ आप लोग, ये ध्यान में रखना। फीस की बात करें फॉर्म फीस की, तो भैया 850 रुपये और 175 रुपये, ठीक है ना। जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है, जो पेमेंट गेटवे का चार्ज वार्ज लगेगा ये सब ठीक है, ये खुद पे इन्वेस्ट कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पे स्केल की बात करो, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यहीं से आप लोगों को मिलता है। पे स्केल आप लोग देख रहे हो ना, 85,920 रुपये मिल रहा है यहाँ पे आपको। स्केल 2 के लेवल की ठीक ठाक सैलरी मिल रही है भाई यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पे स्केल भी ठीक ठाक है। रूरल पोस्टिंग भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली, आरआरबीज के कंपैरिजन में तो ठीक ही ठाक पोस्टिंग मिलेगी यहाँ पे आपको। तो पे स्केल भी आपका इसका बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आंख बंद करके फॉर्म फिल करो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो। और जो जीबीओ वाले हैं उनको भी ये फॉर्म फिल करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अगर मतलब आपके स्टेट में वैकेंसी हो और आपके पास में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तो आप फिल करो। जीबीओ अलग मैटर है, जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 के लिए तो खैर चलो अलग बात है, वो तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, लेकिन जीबीओ वाले भी इसको फिल कर दो आप लोग, ठीक है। और प्राइवेट वाले हो, अगर प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हो और आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो करना ही करना है। प्राइवेट बैंक वालों सिर्फ जीबीओ के भरोसे मत बैठे रहो, सिर्फ सीबीओ के भरोसे मत बैठे रहो, फिल करो इसको आप लोग, ठीक है ना। सैलरी आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या सैलरी है इसकी। अच्छा, क्रेडिट हिस्ट्री भी इसमें मांगा गया है, तो क्रेडिट स्कोर जो है आपका 680 या इससे ज़्यादा होना चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पे, ये चीज़ आप लोग देख लेना, बेसिक बातें हैं। प्रोबेशन पीरियड की क्या बात करें तो 12 महीने का यानी कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा इसमें, अगर आपका हो जाता है तो, ठीक है ना। और उसके बाद में इसमें बॉन्ड भी है, 3 साल का बॉन्ड है। अगर आपका फाइनल होता है तो 3 साल आपको इसी बैंक में काम करना होगा, 3 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते हैं, और 3 साल पहले छोड़ रहे हैं तो 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी वगैरह जो भी टैक्स वैक्स होगा वो आपको दे के फिर आपको इसको छोड़ना होगा, तो ये जानना भी जरूरी है, ठीक है। चलो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपको। प्री मेंस वाला लोचा नहीं है इसमें कि प्रीलिम्स होगा मेंस होगा, नहीं, सिंगल एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, तो ये भी भैया ध्यान रखो आप लोग, बहुत बढ़िया है, एक ही बार में आपका बेड़ा मतलब पार हो जाने वाला है। उसके बाद में साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना। और उसके बाद में आपका जीडीपीआई भी होगा, ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, ये जो भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स रहेंगे, ठीक है ना। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है।
ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आप लोगों का होगा कि जिस स्टेट से आप फील कर रहे हो उस स्टेट की क्या लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं आती, रीडिंग राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग उस लैंग्वेज की है कि नहीं है, ये टेस्ट इसमें होगा, ठीक है ना। अब ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस देखो भाई, अब देखो ना, खेल देखो यहाँ पे हो रहा है, सिंगल टेस्ट होने वाला है। इंग्लिश भैया आपका 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर रहेंगे और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर 30 मिनट का टाइम, समझना। सेक्शनल में भी खेल किया गया है, अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सारी चीजें सुनो। बैंकिंग नॉलेज आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर 30 मिनट, ठीक। जनरल और इकोनॉमी अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर 30 मिनट। तो आप ये देख रहे हो ना कि बैंकिंग और इकोनॉमी ये मिला के 60 नंबर का आ रहा है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से ही आ रहा है। जनरल अवेयरनेस जो इसमें लिखा गया है बहुत थोड़ा सा, इसमें जो नेशनल न्यूज होती है वही आएगी, बाकी पूरा का पूरा कोर जैसे सीबीओ का होता है ना, पूरा का पूरा बैंकिंग पूछा जाएगा इसमें, भर भर के बैंकिंग बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमी अवेयरनेस इसमें पूछा जाएगा, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज रहेंगी। जनरल अवेयरनेस लिख दिया गया तो 2 4 10 क्वेश्चन हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 में से कि जनरल अवेयरनेस भी आ जाए, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो होने हैं, सारा नहीं पढ़ना है। जिस तरीके से जनरल अवेयरनेस पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से जनरल अवेयरनेस का पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम में, वो ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी है। तो 60 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो कि कम से कम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ही मिलेंगे, ठीक है ना। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमी अवेयरनेस मिलेंगे जो हम लोग अपने कोर्सेज में कंप्लीट करा रहे हैं। तो कितना ज्यादा इसका वेटेज है देख रहे हो आप लोग। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को एक ही में कर दिया है, अलग अलग है ही नहीं है। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन 30 नंबर 30 मिनट का टाइम दे दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें इसका रेशियो नहीं दिया गया कि कितने रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, कितने एप्टी के क्वेश्चन रहेंगे, ये सब नहीं बताया गया। तो 15-15 भी कर सकते हैं या फिर उनका जो मन करेगा। टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, पूरा का पूरा रीजनिंग भी पूछ सकते हैं, पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से पूछ सकते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछ सकते हैं। तो ये मिला के मान के चलो कि ये रेशियो तो नहीं बताया गया कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस से रहेंगे, लेकिन ये मान के चलो कि रीजनिंग और एप्टी मिला के 30 क्वेश्चन ही आएंगे, 30 नंबर का ही रहेगा और 30 मिनट आपके लिए टाइम मिलेगा, ठीक। 120 क्वेश्चन 120 नंबर 120 मिनट, 2 घंटे का टाइम है आप लोगों को, ठीक है ना। 2 घंटे का टाइम है और सेक्शनल टाइमिंग इसमें है, आप लोग ये जान ही रहे हो। तो सोचो ना कि कितना आसान हो गया भाई। 60 नंबर आप लोगों को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मिल रही है, 50 नंबर 40 से 50 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से मिल रहा है। जनरल अवेयरनेस उतने क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, आएंगे, लेकिन बैंकिंग नॉलेज पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का दे दिया गया, तो 30 नंबर तो ये पूरा का पूरा ही रहेगा। जो जनरल और इकोनॉमी दिया गया इसमें अगर ये मान लो कि 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछा जाएगा, तब तो 45 क्वेश्चन ऐसे ही आपका बैंकिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमी से हो गया, जो कि हम लोग अपने क्लासेस में कवर कर रहे हैं, ठीक। तो जिन लोगों ने भी बैंकिंग मास्टर 4 और परचेस कर रखा, भैया आप लोगों के लिए बढ़िया है, फॉर्म आप लोग फिल करो। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव में भी बहुत ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, 30 ही क्वेश्चन दिया गया है, बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत ही नहीं कि पजल नहीं बनने, डीआई नहीं बनने, यार थोड़ा बहुत भी हो जाएगा, काम हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज यहां पे ये बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पे डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सेक्शन, ठीक है ना। जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग रहेंगे उनको सभी सेक्शन में 40% नंबर ले ही आने होंगे, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग रहेंगे उनको सभी सेक्शन में 35% लाने होंगे, 35% यानी कि 100 में से 35 नंबर आपको लाने ही होंगे कम से कम क्वालिफाइंग करने के लिए, ठीक है ना। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें बता दिया गया है कि मिनिमम जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% सारे सेक्शन में, ओवरऑल नहीं सारे सेक्शन में। इंग्लिश में 40% ले आना पड़ेगा, बैंकिंग नॉलेज में 40% ले आना पड़ेगा, जनरल एंड इकोनॉमी अवेयरनेस में 40% लाना पड़ेगा, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40% ले आना पड़ेगा। उसी तरीके से जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनको 35% लाना पड़ेगा मिनिमम क्वालिफाइंग, ठीक है ना। उसके बाद में फिर जो भी है वो उसकी लिस्ट वगैरह जो बनेगी, उसके बाद में फिर जो होगा उसके बाद में उनको बुलाया जाएगा, जैसे जो भी क्वालिफाइंग होंगे वो बताया जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ ये भी बताया गया है कि जो क्युमुलेटिव मार्क्स होंगे सारे सब्जेक्ट के, उनको मिलाने के बाद में भी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, ठीक है ना। उनको मिला के शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर जो रैंक लिस्ट वगैरह है वो बाद में मतलब डिसाइड की जाएगी, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना, ध्यान रखना, याद क्या ही करना, पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है, बस याद करना कर लेना ही बोलने की, ठीक है। 0.25% यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है ना। 0.25% की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो जितने क्वेश्चन आए उतने ही क्वेश्चन आप लोगों को करना रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात की ही गई है। रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग आपको अच्छे से आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मतलब ये आपको पता ही ना, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिनका भी ऑनलाइन एग्जाम निकलता है, रिटन एग्जाम जिनका निकलता है, उनको एलपीटी देना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर वो फेल कर जाते हैं तो फिर वो जीडीपीआई और आगे के प्रोसेस के लिए नहीं बुलाए जाएंगे, और फेल नहीं करते हैं
तो फिर उनको आगे के लिए बुलाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये एक चीज़ साफ साफ इसमें मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के बोर्ड से 10वीं और 12वीं आपने किया हुआ है, ठीक ना, उस लोकल लैंग्वेज में आपने किया हुआ है, तो ये विल नॉट रिक्वायर्ड बी टू अंडरगो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो फिर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है ना। कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं और 12वीं उसी स्टेट से किया हुआ है, जिस स्टेट से वो फॉर्म भर रहे हैं उसी लैंग्वेज में किया हुआ है, जिस लैंग्वेज में वो फॉर्म भर रहे हैं उसी स्टेट से, तो उनको विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो दी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब कि फिर उनको उस कंडीशन में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है ना। तो अगर आप अपने होम स्टेट से ही अगर आप लोगों ने अपना 10th और 12th किया तो आप ये समझो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका हट गया भाई, ये भी हट गया आपका, एक टंटा ये भी खत्म हो गया। तो सोचो कि कितना अच्छा है ये वैकेंसी, ठीक है। ये भैया कामकाज के बारे में बताया गया है कि जो लोकल बैंक ऑफिसर होते हैं एलबीओ क्या काम करते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो सब आपको पता है, कासा वासा डिपॉजिट दुनिया भर का काम है, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं ला ही दिया स्लाइड में। जो काम किया हो वही यहाँ पे आपको काम कराना पड़ेगा, केवाईसी, एमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दुनिया भर का जो कहानी होता है वही काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है भैया। अब जब आप लोग फॉर्म फिल करने जाना तो आपको अपना रिज्यूम चाहिए होगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानना कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट PDF में मांगे हुए हैं, तो नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने से पढ़ लेना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। रिज्यूम जो आप अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में होगा, 10वीं की जो मार्कशीट होगी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में वो PDF के फॉर्मेट में होगी, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है PDF के फॉर्मेट में होंगे, ठीक ना। वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो PDF के फॉर्मेट में होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF के फॉर्मेट में होगा, PWD सर्टिफिकेट PDF के फॉर्म में होगा, सब कुछ PDF के फॉर्मेट में होगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो PDF के फॉर्मेट में होगा। जैसे IBPS में क्या होता था ना कि इमेज के फॉर्मेट में करना होता था, तो ये PDF के फॉर्मेट में आपको फिल करना होगा, ठीक। तो ये चीज़ भी आप लोग रख लेना। इसके बाद में भैया अगर हम लोग बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट अभी बताया नहीं गया है, बहुत जल्दी एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। आप लोग फिलहाल पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक बैच है बैंकिंग मास्टर 4, इसमें जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है उनको कुछ कहीं से और कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट कंटेंट इसमें आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। और अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया हो तो बैंकिंग मास्टर 4 में जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया जाएगा, इस कोर्स का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड है, पूरा का पूरा हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमी अवेयरनेस ही कंप्लीट कराते हैं, ठीक ना। तो जो 60 नंबर का यहाँ पे आने वाला है उसमें से लगभग 45 से 50 नंबर तो हम आपको इसी कोर्स में कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना, इसी बैंकिंग मास्टर 4 में कंप्लीट करा देंगे। जो जनरल अवेयरनेस का छोटा सा पोर्शन है वो थोड़ा बहुत आपको कहीं से देखना पड़ेगा, और उसको छोड़ना भी चाहो तो छोड़ भी सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको छोड़ना है, थोड़ा बहुत जो नेशनल न्यूज़ वगैरह होती है उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। बाकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आप ये मान 30 नंबर का तो ऐसे बैंकिंग अवेयरनेस है, तो 30 नंबर तो पूरा का पूरा इसमें आप लोगों को मिल रहा है बैंकिंग मास्टर 4 में। और बाकी का जो 30 नंबर में जनरल और इकोनॉमिक अवेयरनेस है उसमें से भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको 45 से 50 क्वेश्चन इसी बैच से आप लोगों को मिल जाएगा। अलग से कोर्स मैं इसलिए नहीं ले आ रहा हूँ क्योंकि इसका अभी क्या है ना कि डेट नहीं डिसाइड की गई कि कब किस डेट को इसका एग्जाम होगा, तो कितने महीने का कंटेंट हमको लेके आना है, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ का तो हम लोग सजेस्ट करते ही हैं। अब इसका यार एग्जाम कब होगा कुछ पता नहीं, हालांकि जल्दी ही करा लेंगे, तो इसीलिए सेपरेट कोर्स मैं इस बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ के लिए लेके नहीं आ रहा हूँ, बैंकिंग मास्टर 4 में ही करा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो वो भी मैं आने वाले टाइम पर मैं वो कोर्स भी ला दूंगा, ठीक है ना। ये बात हो गई कोर्स की। अब बात कर लेते हैं ना कि भाई ये वैकेंसी, ये फॉर्म फिल क्यों करना चाहिए। देखो जीबीओ में क्या होता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं और आपको इधर उधर साउथ हाउस में भेज देते हैं, फिर आप लोग वहाँ पे जाते हो, फिर वहाँ पे भी आप परेशानी रहते हो, फिर अपने होम स्टेट में आने के लिए आप लोगों को धक्के खाने होते हैं, ठीक है ना। और एलबीओ में अगर आपकी स्टेट में वैकेंसीज ठीक ठाक हैं और आपके पास में लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है, शांति से फॉर्म फिल कर दो, कहीं ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होने वाला, अपने स्टेट में ही रहोगे। एक तो आपको अपना स्टेट मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात सैलरी भी इसकी ठीक ठाक है, काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक ना। तीसरी बात ये कि लैंग्वेज आपका सेम ही रहेगा, लैंग्वेज का कोई दिक्कत है नहीं, वहीं पे रहोगे आप। बहुत ज़्यादा रूरल पोस्टिंग नहीं मिलेगी आरआरबी की तरीके से। 1 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। सिलेबस और पैटर्न देखो तो सिंगल एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उसमें से भी मैथ्स और रीजनिंग मिला के एक ही कर दिया गया, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का कर दिया गया। 60 नंबर की बैंकिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमी आ रही है, 30 नंबर की इंग्लिश आ रही है, ठीक है। सब में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% ले ही आने हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी कैटेगरी वालों के लिए 35% ले आने हैं। तो काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है, और ये मान के चलो कि आने वाले टाइम पर इसी तरीके की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। पीओ और क्लर्क की वैकेंसी कम होंगी, क्योंकि पीओ और क्लर्क में वो बहुत ज़्यादा उनको ड्रामा करना होता है। पीओ को फुल फ्लेज ब्रांचेज जो दे नहीं सकते, उनका ट्रेनिंग वेनिंग का नाटक करना होता है।
इससे अच्छा वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट उठा लेते हैं जो थोड़ा बहुत जानते रहते हैं, थोड़ा बहुत उनको ब्रशअप करके पूरा फुल फ्लेज उनको ब्रांच दे देते हैं और काम कराते हैं। ठीक है, अभी एसबीआई पीओ में आप लोग देख रहे हो 500-550 वैकेंसी आई, नहीं 2000 वैकेंसी आती थी एसबीआई पीओ में। तो देख रहे हो पीओ की वैकेंसी डे बाय डे कम होती जा रही है, क्लर्क की वैकेंसी कम होती जा रही है। अब ये लोकल बैंक का ऑफिसर वाला ही ट्रेंड चल रहा है और यही मिलेगा, और इसमें एक्सपीरियंस मांगेंगे, इसमें एक्सपीरियंस मांगेंगे। एक सजेशन मेरा आप लोग और ये ले लो कि भैया सिर्फ सरकारी बैंकों की नौकरी के लिए मत पढ़े रहो कि सिर्फ आईबीपीएस एग्जाम के लिए पढ़ते जा रहे हो भाई मेरे। अब जो आने वाला समय है वहां पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, पीओ क्लर्क कम मिलेगा देखने के लिए। तो अगर भैया आपको कहीं किसी बैंक में नौकरी मिल रही है तो किसी बैंक में नौकरी ज्वाइन कर लो प्राइवेट सेक्टर में ही। 1 साल का एक्सपीरियंस मिलते ही आप एलबीओ वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 2 साल का मिलते ही आप जीबीओ के लिए, या फिर जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आता है, या फिर जो एसबीआई सीबीओ आता है, या फिर आने वाले टाइम में भी जो वैकेंसीज आएंगी इसी तरीके से आएंगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ही मंगाएंगे और उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेंगे कम से कम, या 1 साल का। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंक ज्वाइन कर लो, और बैंक ही ज्वाइन करना। एलआईसी देखो खाने के लाले पड़े हैं, बेरोजगारी है, तब तो कुछ भी ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर ये माइंडसेट बना के आ रहे हो कि आपको आने वाले समय में बैंक में काम करना है तो एलआईसी ज्वाइन मत करना। एलआईसी में भी यार कई बार उनका इंटरव्यू इतना गंदा लेते हैं ना यार, उनका इंटरव्यू का बेचारे मेहनत करके रिटर्न तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको रगड़ देते हैं, भयंकर तरीके से रगड़ देते हैं। ठीक है ना, नहीं मिल रहा है तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास में ऑप्शन है, चॉइस है, तो सिर्फ और सिर्फ बैंक ही ज्वाइन कर लेना, चाहे किसी भी प्राइवेट सेक्टर का ज्वाइन कर लो। 1 साल का एक्सपीरियंस लो, 2 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद में फिर चाहे छोड़ के तैयारी आप कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि पीओ की वैकेंसी कम होंगी, क्लर्क की वैकेंसी कम होंगी, अब जो है एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी आएंगी। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा। बाकी अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, कोशिश करूंगा कि मैं सारे के सारे डाउट को रिजॉल्व कर दूं। धन्यवाद, होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। फॉर्म जरूर फिल कर देना अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो। जो लोग जीबीओ की भी तैयारी कर रहे हो भाई मेरे, कर देना फॉर्म फिल। अगर आपके स्टेट में ठीक ठाक वैकेंसी है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है आपके पास में, फॉर्म फिल कर देना। 2500 वैकेंसी बहुत होती है, रोजगार मेला नहीं लगेगा, सारे के सारे लोग छट जाएंगे यार, स्टेट वाइज छट जाएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में छट जाएंगे, 1 साल के एक्सपीरियंस में छट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये फॉर्म फिल कर देना आप लोग। ठीक है, चलो कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछना, हम कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।